आठमपुर में धूम मची है, धूम मची है, उर्स जुनैदी आया है। देखिए ना अल्लामा जुनैद साहब का गुंबद, और कुछ दिनों के बाद आप कब्रिस्तान जाएंगे, इस वक्त वहाँ सन्नाटा होगा। ये कब्रिस्तान का सन्नाटा कह रहा है, ये हिर्सो हवस की दुनिया को छोड़ दीजिए, इसके रसूल की बारगाह में आइए, हुजूर की बारगाह में आइए, जिक्र की मजलिसों में बैठिए, दुनिया में दीन का काम कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। क्या मिल जाएगा आपको तकब्बुर करने से? जिंदगी की हकीकत ही क्या है? नजीर अकबर आबादी का आपने सुना नहीं कभी? नजीर अकबर आबादी ने कहा था, गर तू है लखी बंजारा और खेत भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़कर एक और बड़ा व्यापारी है। गाफिल तुझसे भी चढ़कर एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंदगरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाग मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, हम तेरे काम ना आवेगा जब लाज चलेगा बंजारा। क्या कोठा कोठी क्या बंगला, ये दुनिया रैन बसेरा है। क्यों झगड़ा तेरे मेरे का, कुछ तेरा है ना मेरा है। सुन कुछ भी काम ना आवेगा जब पूछ का बाजा नकारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा। तू बदिया ला दे बैल बरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद चढ़ाकर आवेगा या टोटा घाटा पावेगा। कज़ा कजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम ना आवेगा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। आप जिंदगी की ये हकीकत है। इस जिंदगी को हकीकत को समझने के लिए आपको औलिया अल्लाह की बारगाह में आना पड़ेगा। मुझे याद है हज़रत इमाम अबू यूसुफ मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए। आज आपके यहाँ मसले मसाइल, इल्मी बातें, हदीस, तफसीर, अल्लाह की बातें, इस्लाम की बातें, ये सिर्फ इसके ताल्लुक से कितनी अदम दिलचस्पी के शिकार हो चुके हैं मुसलमान, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। साल में एक जलसे में इतना मजमा सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि एहतमाम बड़ा होता है और इंतजाम बड़ा होता है, वरना हदीस सुनने की गरज से कारी सरताज रजा साहब क़िबला काज़ी शहर महीने में हर दिन और 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। कितनी बार आप इल्म से सीखने के लिए जाते होंगे। अपने अकाबिर को याद कीजिए। मुझे याद है तब कातिब ने साथ में कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ बिस्तरे मर्ग पर हैं, बिस्तरे मर्ग पर। एक आदमी मिलने के लिए आया अयादत की गरज से। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? कहा, हुजूर आपको देखने के लिए आया हूँ। सुना है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, सुना है इंतकाल करने वाले हैं, सुना है अब दुनिया में वापस लौट ना पाएंगे आप। ये सुनकर आया हूँ आपको देखने के लिए। इमाम अबू यूसुफ ने कहा, छोड़ो ये सब बातें, जरा एक मसला मुझे बताओ, मैं भूल रहा हूँ। कहा, हुजूर मसला, ये मौत का वक्त है, बीमारी का वक्त है और मसला पूछना चाहते हैं, मसला जानना चाहते हैं। मौत के वक्त कोई मसले नहीं पूछता, इल्म हासिल नहीं करता। तो उन्होंने जवाब दिया था, नादान, मैं इस हाल में मरना नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह का एक मसला मेरे जहन में ना रहे और मैं वहां जवाब न दे। ये इमाम अबू यूसुफ है। मैं मर्ज़ुल मौत के वक्त बिस्तर पर है और सवाल कर रहे हो, मसला तो जरा बताइए। तो जानते उन्होंने कहा, हज़रत कैसा मसला है? तो मसला सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मसला ये है कि रमी के वक्त, रमी जिमार के वक्त, शैतान को कंकरी मारने के वक्त पैदल मारना अफजल है या सवार होकर मारना अफजल है? ये मसला था इस्लाम का, जो मौत के वक्त वो दरियाफ्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, हुजूर पैदल का गलत, का हुजूर सवार का गलत, का हुजूर फिर आप ही जाने, आप ही बता दें। तब आपने मसला बताया कि अगर कोई जमरात के पास दुआ के मकसद से खड़ा है तो फिर पैदल ही वो मारे, उसके लिए अफजल है, और अगर दुआ के लिए नहीं आया है तो सवार होकर फिर वो जमी जिमार करे, उसके लिए अफजल है। उसके बाद उन्होंने सलाम किया। बाहर जैसे ही निकले, अयादत करने वाले बाहर जैसे ही निकला, अंदर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम अबू यूसुफ जा चुके थे। ये आपके इल्म, आपके अकाबिर की बात कर रहा हूं। इल्म दीन को हासिल कीजिए, उलमा की बातें गौर से सुनिए, दिल में जगह दीजिए। मुझे याद है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बाप का इंतकाल हो गया। मां ने लगा दिया धोबी के यहाँ, और धोबी के ये काम करते थे, कपड़ा धोने के लिए जाते थे। ऐसे ही इल्म दीन आपको नहीं मिल गया। कुरान पढ़ना उस वक्त बहुत कठिन था जब लोग तलवारों के छांव में भी कुरान पढ़ा करते थे।
कुरान पढ़ने की फजीलत का आलम यह था कि मुझे याद है कि मालदीव में एक बहुत बड़ा शख्स, बहुत बड़ा मुसलमान अफ्रीका से आया था। मालदीव पूरा देश बौद्धों का रहा है, पूरा देश बौद्धों का रहा है। वहां पर कभी कोई बाज़ाब्ता तबलीग करने के लिए नहीं पहुंचा, दावत देने के लिए नहीं पहुंचा। 99.99 लोग वहां पर आज मुसलमान हैं, सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, शहरियत हासिल करने के लिए। और जगहों में और मुल्कों में पैसा जरूरी है, मालदीव वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान होना जरूरी है। आप पूछिए तो जरा, मालदीव में इतना मुसलमान, इतनी ताकत से, इतनी बड़ी तादाद में हुआ कैसे? एक शख्स था बर्बर, अबुल बरकात बर्बरी जिसे कहा जाता है, बाज लोग मगरिबी भी कहते हैं कि वो पहली बार वहां पहुंचा, एक बुढ़िया के यहाँ रह रहा था, वहां पर वो रहने लगा, घूमने की गरज से आया था। इब्ने बतूता ने इसको अपने सफरनामे में लिखा है। इब्ने बतूता बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, कभी इसके बारे में आप पढ़िएगा। तकरीबन 19 साल की उम्र में अपने घर से निकला, 52 साल की उम्र में घर लौटा, पूरी दुनिया का सफर किया। अंग्रेजों में कोई ऐसा फर्द इसके मुकाबले का नहीं मिलेगा, ऐसा कारनामा अंजाम देते हुए इतना अजीम शान कारनामा इब्ने बतूता ने अंजाम दिया है। ये मुसलमान सैयाह है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के दरबार पर जाता है। मौला अली की बारगाह में सरे नियाज खम करने के बाद बहुत कुछ लिखता है करबला के बारे में। वही आया था मालदीव, मालाबार और इन साहिली इलाकों में रहने के बाद यहाँ के हालात उसने लिखे थे। यहाँ के हालात के बारे में लिखते लिखते मालदीव के हालात उसने लिखे। लेकिन ये वाकया आपको सुनाऊं उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, हम मालवियां, हम आपको सुन रहे हैं और आपकी पूरी तकरीर सुनेंगे, इस जलसे में बैठेंगे। अगर आप तैयार हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सारा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर दुआ कर ले। परवरदिगार कायनात में जहां कहीं भी अहले ईमान हो, सबकी इज्जत, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। वो कहते हैं वो शख्स आया मालदीव घूमने के लिए, और इब्ने बतूता लिखता है कि मालदीव का एक माहौल था। वो माहौल ये था कि लोग बुत परस्त थे, एक मंदिर में जाते थे, वहां जाके सजदे करते थे, पत्थर के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। पूरा मुल्क बुत परस्त था, वहां पर कोई मुसलमान नहीं था। और उसकी वजह यह थी कि एक जिन था जो दरिया से आता था रोजाना और एक पत्थर में जाकर समा जाता था। लोग उससे डरा करते थे। उस जिन की एक मांग हुआ करती थी, और मांग ये थी, मुतालबा ये था कि उसे हर महीने की चांदनी रात को एक औरत चाहिए, एक लड़की चाहिए, और लड़की के नाम पे कुरा लुटाया जाता था, पर्ची में नाम लिखकर उसको लुटाया जाता था। जिस लड़की का नाम पर्ची में आ जाता था, उस लड़की को बेरहमी के साथ मंदिर में छोड़ दिया जाता था। और पूरी रात बसर करने के बाद जब सुबह ये लोग लड़की को लेने के लिए जाते तो वो लड़की मरी हुई पाते। एक साल, कई सौ साल से ये मुसलसल चला आ रहा था। वहां की इंसानियत गरज रही थी, कोई बचाने वाला नहीं था, हक बात कहने वाला नहीं था। हर आदमी बदमस्त, बुतपरस्त हो चुका था। ऐसे आलम में अबुल बरकात मगरिबी नाम का एक मुसलमान वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद एक बुढ़िया के मकान में वो रह रहा था। अचानक एक आदमी आया और बुढ़िया से कहने लगा, बुढ़िया तैयार रखना अपनी बेटी को, इस महीने तुम्हारी बेटी का नाम आ गया है। बुढ़िया रोने लगी, रोते रोते उसने अपना आपा खो दिया। अचानक अबुल बरकात मगरिबी ने उस बुढ़िया से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? आप तो मेजबान हैं, हम मेहमान हैं, आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। एक मुसलमान कैसा होता है वो बता रहा हूँ, एक मुसलमान के सीने में कैसा दिल होना चाहिए वो बता रहा हूँ, एक मुसलमान को कुरान, हदीस और अल्लाह के दीन से कितना लगाव होना चाहिए वो बता रहा हूँ। एक आम मुसलमान अबुल बरकात मगरिबी की बात बता रहा हूँ। बुढ़िया से कहने लगा, क्या बात है? बुढ़िया ने सारा माजरा सुनाया। आपको नहीं मालूम, यहाँ मालदीव के लोगों का दस्तूर है, बेटियों को रुस्वा किया जाता है, बेटियों की इस्मत को बेचा जाता है, बेटियों की जानें ली जाती है, एक पत्थर के नाम पर, बुत के नाम पर। ताकतवरों की ताकत नाकाम हो चुकी, कोई रोक नहीं पाया। बेटी के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, औरत के सर पर कोई दुपट्टा रखने के लिए तैयार नहीं है। शरारत के नाम पर, शर की बुनियाद पर, भूत परस्त की बुनियाद पर, यहाँ पर एक जमाने से ये होता चला आ रहा है। हम लोग रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जानते हैं अबुल बरकात बर्बरी ने क्या कहा? मेरी माँ, आप घबराओ नहीं, आपकी बेटी वहां अब नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा वहां, उसका मुकाबला मैं करूंगा। मालदीव की तारीख में इसको पढ़िए,
अबुल बरकात को लोगों ने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम तो मर्द हो। कहा मैं मर्द सही, मुझे कपड़ा पहनाओ, जो औरतों को पहनाया जाता है वो कपड़ा उनको पहना दिया गया। लेकिन किस सहारे जा रहे थे? इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए, इतनी बड़ी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए, इतनी बड़ी सोच का मुकाबला करने के लिए अकेले तन्हा एक मुसलमान निकला है। तमाम औरतों की इस्मत के लिए, तमाम औरतों के वकार के लिए, तमाम औरतों की इज्जत के लिए एक मुसलमान निकला है, अबुल बरकात मगरिबी। जब मंदिर पहुंचा लोगों ने कहा अबुल बरकात जिनका मुकाबला कैसे करोगे, बहुत शरीर है, बहुत शरारत करता है, बहुत ताकतवर है, बहुत कुव्वत वाला है। तो अबुल बरकात मगरिबी ने कहा था जहां तमाम बातिल ताकतों की ताकत खत्म हो जाती है, वहां एक सच्चे मुसलमान की ताकत का आगाज होता है। अबुल बरकात मगरिबी नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई पूछे तो सही क्या किया होगा अबुल बरकात मगरिबी ने? जानते हैं क्या किया? उस शरारत का मुकाबला करने के लिए, उस जादू का मुकाबला करने के लिए, उस गलत विचारधारा का मुकाबला करने के लिए जानते हैं क्या किया? कुछ नहीं किया। मंदिर में बैठ गए, कुरान खोल लिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। एक आम मुसलमान के कुरान पढ़ने की ताकत बता रहा हूं। काश के आप भी इसी जज्बे के साथ कुरान की तिलावत करने वालों में से होते। काश के आपके बच्चे भी इसी जज्बे के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ने वालों में से होते, तो आज हालात ये नहीं होते जो हैं। आज हालात मुख्तलिफ होते। वरना मुसलमानों की ये हमसे कहेंगे घर वापसी के लिए। अभी हिलेरियन हीगी नाम का बहुत बड़ा पादरी, कैथोलिक चर्च का और कैलिफोर्निया का रहने वाला शख्स जिंदगी भर मुखालिफत करता रहा। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आया, कुरान पढ़ा, इस्लाम ले आया और बयान दिया। जानते हैं क्या? आई लाइक कमिंग बैक। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर वापस हो रहा हूं। उसने बयान दिया, जिसने बयान दिया बाकायदा पूरी दुनिया शस्तर है, पूरी दुनिया हैरान है। खैर कुरान पढ़ें, इतना फायदा पाएं। क्या आपको कुरान नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आपको कुरान की तिलावत नहीं करनी चाहिए? लेकिन अफसोस दर अफसोस एक मैसेज देकर जाना चाहता हूं। कुरान गोड़ का दर्द खत्म करने वाली किताब रह गई। सर का दर्द हो हजरत पढ़ के फूंक दीजिए, पैर का दर्द हो हजरत पढ़ के फूंक दीजिए, दुकान में ताला लग गया हो हजरत पढ़ के फूंक दीजिए, ताला खुल जाए। और हालात इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए। जानते हैं एक शख्स ने मुझसे क्या कहा? मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, हजरत आफाक साहब कुबला हैं, अल्लामा काज़ी शहर शफी साहब हैं, उस्ताजुल कुर्रा कारी लेक साहब हैं। एक शख्स ने मुझसे कहा हजरत एक तावीज़ बना दीजिए। मैंने कहा कैसा तावीज़? तो हजरत बात यह है कि जब मैं किसी से उधार ले लेता हूँ तो देने का मन नहीं करता है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, मिंबर रसूल पर ये बात, मिंबर रसूल पर कह रहा हूँ। मुझे तो बहुत हंसी आई। उसने कहा कि हजरत तावीज़ ले लेता हूँ तो उस उधार देने का मन नहीं करता है। तो हमने कहा ऐसे तो फिर तावीज़ की दुकान खोलनी पड़ेगी भाई, किसी का मन नहीं करता है। नहीं, मशवरा आपसे अच्छा किया उसने, मशवरा अच्छा किया। तो हजरत तावीज़ लिख दीजिए उधार देने का। और उस वक्त तक मैं उधार नहीं देता जब तक लोग मेरी बेइज्जती ना कर दें। मिंबर रसूल पर हूँ, अल्लाह जानता, मैं अल्लाह उसका रसूल। इतना मेयार अगर किसी फर्द का, किसी कौम के फर्द का गिर जाए तो सोचिए हालात कितने ज्यादा बदतर हो चुके हैं। इतना मेयार गिर चुका है। मैंने बहरहाल उसको दुआ दी और उसको समझाया, समझाने के बाद उसको भेजा, काश के आप ऐसे ना हो। और जानते हैं जब कुरान पढ़ना उन्होंने शुरू किया, जिन आया आकर वापस चला गया, आया आकर वापस चला गया। गांव वाले सोच रहे थे हम लड़की मर गई होगी, कब तक ऐसा होता आया है, ये गया है ये भी मर गया होगा। गांव वाले पहुंचे तो देखा अंदर से सदा आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबुल बरकात मगरिबी पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ साथ वो बुद्ध भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, हैरान। पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मालदीव की बात कर रहा हूँ। आज वो पर्यटक स्थल बन चुका है, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है, दुनिया भर के लोग वहां पर जाते हैं। अब सुनिए उसी मालदीव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लोग आए, कहा क्या किया था ऐसा, लड़े थे? कहा नहीं। कहा ताकत का मुकाबला किया था? कहा नहीं।
कहा मार दिया था, कहा नहीं, कहा क्या किया था, कहा कुछ नहीं, बस वही किया था जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब के वक्त, उस वक्त मुसीबत के वक्त कहने के लिए कहा है। कहा क्या कहा है तुम्हारे नबी ने, कहा यही कहा है हालात चाहे जैसे हो उस कौम पर अल्लाह अजाब कभी नहीं नाजिल फरमाएगा जो कौम कुरान को सहारा के तौर पर और कुरान की तिलावत करती रहेगी, कुरान को पढ़ती रहेगी। मैंने कुरान पढ़ा, अपनी किताब पढ़ी, उसके बाद इन लोगों को ले जाया गया वहां के राजा के पास, राजा से मुलाकात हुई, राजा ने पूछा क्या किया था आपने, इन्होंने सारा माजरा सुना दिया और सुनाते साथ ही आपने कहा मेरी एक दरखास्त है आपसे राजा सलामत। का क्या है, कहा आप भी इस्लाम ले आइए, कलमा पढ़ लीजिए। राजा ने कहा मुझे 2 रोज का वक्त दो और 1 महीना और मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। ये वापस चले आए, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि महीना पूरा नहीं हुआ, राजा तो मुसलमान हुआ ही हुआ, 2 महीने के अंदर अंदर पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, पूरा मालदीव मुसलमान हो गया। ऐसे होते हैं मुसलमान। यहाँ जो मुसलमान हैं वो खुद मुसलमान बनकर जीना नहीं चाहते हैं, मुसलमान बनकर रहना नहीं चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इल्म हासिल कीजिए। आखिरी रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं गौर से, जो खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, अगर भागने का मूड है तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से इस तरह के जलसे सजाए जाते हैं। पूरी तकरीरें सुनिए, मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला को सुनिए, अल्लामा शफी साहब वगैरह मौजूद हैं, उलमा की ज़ियारत कीजिए और आज के दिन को अल्लाह की तरफ से गनीमत जानिए। अल्लाह ने मौका दिया है और ये अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह को याद करने का। सुनिए, आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ। इमाम अबू यूसुफ की वालिदा ने लगा दिया एक धोबी के यहाँ, ये कपड़ा धोया करते थे, गरीब थे लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था, कपड़ा छोड़कर आ जाते थे इमाम अबू हनीफा की बारगाह में, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनको पढ़ाते थे, गरीब थे, फीस दे नहीं सकते थे, पढ़ाते थे। बच्चों का शौक देखें, मुसलमान बच्चों का शौक। यह उस वक्त की बात है जब यूरोप तारीकियों में डूबा हुआ था, जहां पर घटाटोप अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था। उस दौर की बात कर रहा हूं जब मुसलमानों में इल्म सीखने की इतनी जुस्तजू थी और इतना शौक हुआ करता था। एक दिन उनकी माँ आ गई इमाम अबू हनीफा की बारगाह में, आकर कहने लगी आप इसको बिगाड़ देंगे। हुजूर मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ आपकी तरह, मेरे पास कारोबार नहीं है, मेरा शौहर मर चुका है, मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा ये अबू यूसुफ तन्हा सहारा है, मैं अपना पेट पालूं या इसको पढ़ाऊं, आप इसे बिगाड़िए मत, जाने दीजिए इसको। अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया उन्होंने। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा मेरी बहन रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। कहा क्या सुनूं आपकी बात, बताइए। इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरी बहन इसको मेरे पास छोड़ जाओ, एक जमाना ऐसा आएगा कि ये रोगन बादाम का फालूदा पिएगा बादशाहों के साथ, रोगन बादाम का फालूदा पिएगा बादशाहों के साथ। उस और वो औरत बड़बड़ाती हुई चली गई, कहा अरे आप सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, हम गरीबों को कहाँ मैसर आएगा। एक जमाना ऐसा आया, इमाम अबू यूसुफ को इमाम अबू हनीफा ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा तुम काम करना चाहते हो, कहा हुजूर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, कहा काम करोगे, कहा हुजूर नहीं इल्म हदीस सीखना चाहता हूँ। क्या हुआ था मक्का में वो जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था मदीना में वो जानना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह क्या थे वो जानना चाहता हूँ, अबू बकर की जिंदगी कैसी थी वो जानना चाहता हूँ, हुजूर मुसलमान हूँ इसलिए इस्लाम जानना चाहता हूँ, आप मुझे सहारा दीजिए। इमाम अबू हनीफा ने एक थैली निकाली, उसमें कई 100 दीनार थे, लोग बताते हैं तकरीबन 2900 दीनार। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक थैली उनको दिए। 2900 दीनार का मतलब समझ लीजिए, एक दीनार 4.5 माशा चांदी का सिक्का हुआ करता है। इमाम अबू हनीफा ने इमाम अबू यूसुफ को दिया और कहा जाओ काम करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ तुम पढ़ाई करोगे और इस खर्चे से अपना घर चलाओगे, महीने में अगर खत्म हो जाए मुझसे आकर कह देना, मैं फिर तुम्हें दे दूंगा। जानते हैं सिलसिला कब तक जारी रहा? 30 साल तक इमाम अबू हनीफा इमाम अबू यूसुफ को अपने खर्चे से पढ़ाते रहे। उस इमाम आज़म अबू हनीफा है रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म की बात कर रहा हूँ, काशिफुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, सारे इमामों के इमाम, जिनकी कब्र पर जाकर इमाम शाफई को भी अपना मसलक बदलना पड़ता हो, वो
दिया। और एक जमाना ऐसा आया, इमाम अबू यूसुफ जज बनाए गए, जज इराक के जज बनाए गए। हारून रशीद का जमाना था। अभी इतने गरीब कि धोबी यहाँ कपड़े धो रहे हैं। इमाम अबू हनीफा की दुआ थी, पेशानी देखकर आपने जो पेशेनगोई की थी, आज जमाना वहां तक आपको ले गया। हारून रशीद जैसे बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत हारून रशीद थी। आज इमाम अबू यूसुफ उसके बगल में उसी की कुर्सी के पास बैठे हुए, बादशाह वक्त के पास दस्तरखान लगा। इमाम अबू यूसुफ को दावत दी हारून रशीद ने, कहा हुजूर खाना खाएं हमारे साथ। इमाम अबू यूसुफ बैठे और खाना आपने तनावुल किया। एक गिलास में कुछ डाला हारून रशीद ने, हाथ बढ़ा कर दिया। आपने पूछा क्या है? कहा हुजूर कुछ नहीं, सोचा आपके लिए रोगन बादाम का फालूदा बनवा दूं। का फालूदा बनवा दूं, पी लीजिए। इमाम अबू यूसुफ ने जैसे गिलास हाथ में लिया, हंसने लगे। हारून रशीद ने पूछा हुजूर हंसने की वजह? आपने कहा आप नहीं जानते, आपको बता देता हूँ। बचपन में ऐसा हुआ था, इमाम आज़म मेरे उस्ताद अबू हनीफा ने कहा था, अबू यूसुफ अपनी गुर्बत पर रो मत, अल्लाह के दीन की खिदमत करो, रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ो। एक मकाम ऐसा आएगा कि वक्त का बादशाह तुम्हें फालूदा पिलाएगा। आज वो दिन मैं देख रहा हूँ, तो जानते हैं हारून रशीद ने क्या कहा? वाकई में जो कहते हैं लोग सच कहते हैं। मैं भी कुछ कह देता हूँ। क्या कहते हैं? कि दुनिया अपनी आंखों से देखती है, तुम्हारा उस्ताद अबू हनीफा अक्ल से देखता था। ये हारून रशीद की बोली है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। इसलिए घाटमपुर वालों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, इल्म दीन हासिल कराओ। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, हमें कामयाब करे, हमें मसलके आला हज़रत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को गनीमत जानिए, बैठिए जिक्र रसूल की मजलिसों में। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा जुनैद साहब के सत्ते तुफैल घाटमपुर में अपनी बेपनाह रहमतों की बारिशें अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।